बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ सर्दियों की स्पेशल रेसिपी मखड्डी हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि सूजी का मखड्डी हलवा हम किस तरह से बनाते हैं घर पे, जो बिल्कुल एक आसान और परफेक्ट मेथड के साथ। इस सूजी के हलवे की ख़ास बात ये है कि ये बनाने में बिल्कुल आसान है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मखड्डी हलवे की ये वाली रेसिपी, जिसमें हम चीनी को कैरमलाइज़्ड करके बनाते हैं, ये नहीं बनाना आता है। एक परफेक्ट तरीका जो है वो नहीं जानते। तो आज इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सूजी का हलवा बनाने के लिए मेजरमेंट जो है वो तकरीबन हम बराबर रखेंगे, जिसमें 1 किलो मेरे पास सूजी है और मेजरमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो प्लीज़ रेसिपी को आपने ज़रूर गौर से देखना है। 3 इसमें अंडे शामिल किए हैं। अंडे शामिल करने के साथ हलवा जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाता है और इस सूजी को मैंने भिगोना है दूध के साथ। अगर आप चाहें तो पानी के साथ भी भिगो सकते हैं, लेकिन दूध के साथ इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और हलवा जब बन के रेडी हो जाता है तो उस टाइम पे हलवा बहुत सॉफ्ट होता है और सही दानेदार बनता है। और दूध इसमें आपने इतना ऐड करना है कि एक इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, एक परफेक्ट किस्म की हो जाए, ठीक है? जब आपने इसमें दूध शामिल करना है तो आपने थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करना है। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी, सूजी अच्छे से भीग जाएगी, तो आपने फिर इसमें थोड़ा-सा दूध और ऐड कर देना, ताकि सूजी जब फूलेगी तो वो जो कंसिस्टेंसी इसकी होगी वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और ये इसकी बिल्कुल देखने में इसकी जो थिकनेस है ना सूजी की, वो सेम ऐसी होगी, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा इसे एक्स्ट्रा पतला भी नहीं कर देना है और एक्स्ट्रा आपने इसे थिक भी नहीं रखना। सेम कंसिस्टेंसी के साथ आपने सूजी को दूध के साथ भिगो देना है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें घी ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में घी जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा हम लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिंपल डालडा होता है वो भी आप ले सकते हैं, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे। फिर यहाँ पर 1 किलो सूजी के साथ 1 किलो हमने यहाँ पर चीनी ऐड कर दी है। 1 किलो मेरे पास सूजी थी तो उस हिसाब से 1 किलो मेरे पास यहाँ पर चीनी है। जब हमने यहाँ पर चीनी ऐड कर देनी है तो हमने इसे ज़्यादा नहीं हिलाना। 2 से 3 मिनट मैंने चीनी को इसी तरह से छोड़ दिया था और अब यहाँ पर चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। मज़ीद इसमें हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, कुछ घूँट इसमें पानी के ऐड इसलिए कर रही हूँ ताकि चीनी जो है वो जल्दी से मेल्ट होके कैरमलाइज़्ड होना शुरू हो जाए। अच्छा, इस स्टेज पे आके आपको एक दफ़ा लगेगा कि चीनी जो है वो सख्त होना शुरू हो गई है, उसके किटले से बनने शुरू हो गए हैं, तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? बस आपने हिलाना इसको, ज़्यादा नहीं है। जब ये कैरमलाइज़्ड होगी थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आपने इसकी साइड जो है वो चेंज करते जाना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे ये वाला प्रोसेस होगा। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी आपने नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखनी और चम्मच के साथ भी ना काफ़ी हद तक चीनी चिपक जाएगी, तो आपने बस थोड़ी-थोड़ी देर के बाद इसको हिलाना है। बहुत ज़्यादा जब एक्स्ट्रा इसको हिलाएँगे तो चीनी जो है वो कैरमलाइज़्ड नहीं होगी जल्दी। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट इसी तरह छोड़ देने के बाद ये इसकी कंडीशन है कि रेड होना शुरू हो गई है, ठीक है? चीनी जो है वो अपना कलर चेंज करना शुरू हो गई है, मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसमें ये जो हल्की-हल्की सी आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये आपने चम्मच की मदद से इस तरह इसको मेल्ट करते जाना है और ये मेल्ट होने के बाद एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और इसका ये जो कलर है ये बिल्कुल आपने एज़ इट इज़ रखना है। बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे तो हलवा जो है वो कड़वा हो जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा कलर आपने डार्क नहीं करना। जब यहाँ पर चीनी अच्छे से कैरमलाइज़्ड हो गई है तो हमने इसमें सूजी ऐड कर देनी है। इस स्टेज पे आके आपने फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है और थोड़ा-थोड़ा बैटर इसमें सूजी वाला ऐड करते जाना है। आराम-आराम से इसे मिक्स करते जाना है, कोई इसमें जल्दबाज़ी नहीं है कि इसमें ज़्यादा गुठलियाँ बन जाएँगी। अगर इसमें गुठलियाँ बन जाएँगी तो बाद में जब आप इसे मिक्स करेंगे तो साथ-साथ वो मिक्स हो जाएँगी और चीनी की जितनी भी गुठलियाँ इसमें होंगी वो सारी अच्छे से मिक्स हो जाएँगी। तो बस आपने ये वाला जो प्रोसेस है आराम सुकून से करना है, इसमें जल्दबाज़ी नहीं करनी कि चीनी जो है वो ज़्यादा गुठलियाँ बन जाएँगी या फिर सूजी जो है वो बेस में लग जाएगी कढ़ाई के, तो बिल्कुल भी नहीं। जब अच्छे से सूजी और चीनी मिक्स हो जाएगी तो फिर मीडियम टू लो फ्लेम कर दें और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने फिर इसको मिक्स करते हुए, हिलाते हुए इस हलवे को आपने इतना कुक करना है कि ये दानेदार इसकी जो कंडीशन है वो हो जाए। यहाँ पर आपने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो ही रखनी है। मज़ीद रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं सहर फूड पर, आपको जिससे भी रिलेटेड जैसी भी रेसिपी चाहिए
आपको सहर फूड पर हर रेसिपी मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मज़ीद हमने हलवे को इस तरह से मिक्स करते जाना है, हिलाते जाना है और इसकी ये जो कंडीशन है ये देख लें कि अभी दानेदार नहीं हुआ, ठीक है? मज़ीद इसे हमने कुक करते जाना है। तो बस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करते जाना है और तकरीबन आधे घंटे से पौना घंटा लगेगा और एक परफेक्ट मखडी हलवे की जो रेसिपी है वो बन जाएगी। अच्छा, इसमें अगर आप रेसिपी को देखें कि वाइट कलर का हमने हलवा बनाना है तो उसमें फिर आपने चीनी को कैरमलाइज़ नहीं करना, ठीक है? बस चाशनी बनानी है और उसमें आपने सूजी को ऐड कर देना। उसमें फिर ये होगा कि जो वाइट वाला सूजी का हलवा होता है ना वो रेडी हो जाएगा। अगर आपने ब्राउन कलर का बनाना है, ये कैरमलाइज़्ड वाला कलर हो, तो फिर आपने इसका जो कलर है चीनी का वो चेंज कर लेना है। यहाँ पर मज़ीद हमने इसे मिक्स किया है और मिक्स करते-करते यहाँ पर हमने इसे कुक कर लिया है। माशाल्लाह से हलवे की जो कंडीशन है वो आपके सामने है, बिल्कुल दानेदार हलवा रेडी हो गया है यहाँ पे और इससे जितना हम दानेदार बनाएँगे इसका जो टेस्ट है वो इतना ही मज़े का होगा। बस लास्ट पे आपने इस पे ड्राई फ्रूट ऐड कर देने हैं, मुझे मेवा पहले ऐड करना याद नहीं रहा तो मैंने एंड पे जब बादाम ऐड किए हैं तो साथ ही फिर मेवा भी ऐड कर दिया है। ये आपके सामने रेसिपी बिल्कुल डन हो गई है। 1 घंटा तकरीबन लगा है मुझे ये रेसिपी डन करने में और एक परफेक्ट किस्म की जो मखडी हलवे की रेसिपी है वो आपके साथ शेयर की है। सर्दियों का मौसम है, ज़रूर बनाएँ, ज़रूर अपनी फैमिली के साथ ये रेसिपी शेयर करें और अगर कोई ख़ास दावत हो आपके घर में कोई दावत हो, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि ये कैसी बनी है और बिल्कुल आसान वे में सिखाई है। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है ताकि आप मुझसे भी ये बेहतर बना सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सख्त सर्दी के मौसम में अगर 10 मिनट में सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी कोई मिल जाए तो और क्या चाहिए। ऐसी आसान, ज़बरदस्त और बिल्कुल कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी के हलवे की, जो झटपट बनकर रेडी हो जाएगा। जैसे आजकल सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और बारिश भी हो रही है, तो उस हिसाब से ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी और इसमें शक्कर चीनी दोनों का इस्तेमाल करूँगी। शक्कर के साथ हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का लगता है और आप अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दें। सर्दियों के इस मौसम में बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बच्चे बड़े सभी इस रेसिपी को पसंद करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर हलवा बनाने के लिए 1 बड़ा कप देसी घी का लिया है, इसे कढ़ाई में ऐड कर देंगे। चीनी और शक्कर इन दोनों की मेजरमेंट 1 गिलास की और 1 गिलास ही यहाँ पर मैं सूजी ले रही हूँ। सूजी को हमने पानी के साथ भिगो देना है। यहाँ पे ना तो आपने अंडे ऐड करने ना ही दूध ऐड करने, लेकिन फिर भी हलवा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब ये शक्कर और चीनी ऐड करने के बाद हल्की सी आंच पे आपने इसे कुक करना शुरू कर देना है। इसमें तकरीबन 3 से 4 घूंट आपने पानी के ऐड कर देने हैं। हल्की सी फ्लेम पे जब हम शक्कर को इस तरह से कुक करेंगे तो इसका जो शीरा है वो बन जाएगा। साथ ही आपने इसमें टेस्ट के लिए इलायची भी ज़रूर ऐड कर देनी है। अब इस चाशनी को आपने 3 से 4 मिनट कुक करना है। 3 से 4 मिनट में इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसका जो एक परफेक्ट मेथड है वो ये कि आप हल्की सी आंच पे जब इसे कुक करेंगे तो ये एक तार वाली चाशनी इसकी रेडी हो जाएगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपने थिक भी नहीं कर लेना। अब जब यहाँ पर चाशनी रेडी हो जाएगी तो आपने जो सूजी भिगो कर रखी हुई है वो इसमें ऐड कर देनी है। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल हल्की कर दूंगी और हल्की सी फ्लेम पे हम इसे मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम फिर मीडियम टू लो कर देनी है और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 7 से 8 मिनट मज़ीद इसको पकाना है और एक ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ ये हलवा रेडी हो जाएगा। देसी घी का ये हलवा अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दीजिएगा, अपने बड़ों को बना कर दें। रेसिपी सबके साथ ये शेयर कीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त सी सूजी के हलवे की रेसिपी है जो कि बिल्कुल कम से कम टाइम में बनती है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होता है। ख़ास तौर पर जो हमने इसमें शक्कर ऐड की है ना, शक्कर के साथ आपके बच्चे इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करते जाना है और ये कंसिस्टेंसी जो है इसकी थिक होती जाएगी। एक परफेक्ट हलवे की फॉर्म में ये आ जाएगा। इस रेसिपी को अगर आप सिंपल घी या फिर ऑयल से बनाना चाहते हैं तब भी बना लें, कोई इसमें इशू नहीं है। बस ये कि टेस्ट उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे कि देसी घी का जो टेस्ट है वो ज़्यादा मज़े का लगता है हलवे में और वो ज़्यादा जो है खाया भी जाता है। बच्चे उस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मज़ीद मैं इसे 7 से 8 मिनट इस तरह से कुक कर लूँगी। इसी दौरान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड के नेम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है सहर फूड के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा।
यहाँ पर इसे मज़ीद मिक्स करते हुए कुक कर लूँगी और इसकी एक परफेक्ट जो फॉर्म होती है हलवे वाली वो हो जाएगी। बस आपने बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन भी नहीं करना है। यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी आके हलवे को उतार सकते हैं, लेकिन मैंने मज़ीद यहाँ पर 2 मिनट और कुक किया है और ये देखें नीचे से ये बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सा हो रहा है। हल्की सी आंच हालांकि की हुई है मैंने। आप फिर इसके ऊपर ना एंड पे मज़ीद जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करें। पहले भी मैंने 1-2 रेसिपीज़ अपलोड की हैं मखडी हलवे की, जो एक परफेक्ट तरीका है अंडे और सूजी वाला जो हलवा हम बनाते हैं मखडी हलवे की, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पर सबसे आखिर में मैंने फिर कुछ ड्राई फ्रूट है ये ऐड कर दिए और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हलवा यहाँ पर रेडी हो गया है। दानेदार सूजी का ये हलवा इतना मज़े का है कि आप एक दफ़ा अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बार बार आपसे ये रेसिपी बनवाई जाएगी। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बनने में भी बिल्कुल आसान से टोटल 7 से 8 मिनट लगते हैं और ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर ये सर्व करने के टाइम पे भी अगर आप ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो करें। सूजी का ये हलवा बिल्कुल आसान तरीके से बनाया गया है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो बनाना मुश्किल हो। जिसको नहीं बनाना आता हलवा इंशाल्लाह वो ये रेसिपी देखकर वो भी बना लेगा। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ज़रूर इसे सबके साथ शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को, ताकि सब बना सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।